जी नाज़रीन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को स्पेन वीज़ा से रिलेटेड भी बताऊंगा और स्पेन में जो यहाँ पे इमिग्रेशन में नए कानून है उसके बारे में आप लोगों को आगाह करूंगा। और अगर आपका वीज़ा लगता है या फिर आप किसी भी तरीके से यहाँ पे पहुँचते हैं तो आप पहला जो टीआरसी का जो प्रोसेस है, आपका स्ट्रगल है, वो आप कैसे गुजारेंगे, जॉब कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, आज इस वीडियो में मैं आपको A to Z बताऊँगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आप दुबई से मस्कत, कतर, ओमान या फिर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, ख़ासकर उन लोगों को मैं बताऊंगा जो लोग फ्रेश है, जो अभी निकलना चाहते हैं। आपके पास जो मेन रिक्वायरमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, मैक्सिमम जो मैं नहीं बताऊंगा मैं, तो मिनिमम है 1.5 मिलियन, यानी 15 लाख आपके पास होने चाहिए। 20-25 लाख जितना भी है मैक्सिमम वो चल जाएगा, लेकिन जो मिनिमम है 1.5 मिलियन होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, आपके पास एनओसी होनी चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके पास टैक्स रिटर्न्स और एनटीएन लाजमी है। और अगर एक और भी जो है, अगर आप बिज़नेस वीज़ा पे जाना चाहते हो तो बिज़नेस वीज़ा के लिए आपके पास यहाँ से स्पॉन्सरशिप या फिर इनविटेशन लाजमी है, आपके लिए ज़रूरी है। तो इस वक्त पाकिस्तान से मेरे ख़्याल से जो दो कंट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा टॉप पे पाकिस्तानियों को वीज़ा दे रहा है, नंबर 1 पे आता है स्पेन, दूसरे नंबर पे नीदरलैंड आता है। बाकी आते हैं, स्पेन भी दे रहा है, नॉर्वे भी है, और स्वीडन ने भी अभी वीज़े खोल दिया पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन जो टॉप पे इस वक्त है वो स्पेन और नीदरलैंड है। इनकी भी दो कैटेगरीज है, सिर्फ विज़िट वीज़ा नंबर 1 पे आता है और दूसरे नंबर पे इनके जो बिज़नेस वीज़ा है। बिज़नेस वीज़ा भी आजकल जो लोग मुझे भेज रहे हैं उनके वीज़ाज़ जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। उसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि जो इनविटेशन वो मंगवाते हैं, स्पॉन्सर मंगवाते हैं, वो इतने अथेंटिक नहीं होते हैं, इतने अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग इनविटेशन नहीं होती है जिस तरह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन के और नीदरलैंड के जो बिज़नेस वीज़े लग रहे हैं ना। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि एक हमारे इनविटेशन स्ट्रॉन्ग है, स्पॉन्सरशिप स्ट्रॉन्ग है, और दूसरे नंबर पे उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके पीछे मेरी मेहनत है। मेरी से मुराद ये है कि मैंने एक क्यों नहीं बोला मेरे टीम के, मैं इसलिए बोलता हूँ मेरी मेहनत है, इसलिए क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको ऊपर मैं ख़ुद हमेशा लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझसे सर्विसेज लिए हैं उनको मैंने करके दिया है। मैं इसके ऊपर बाकायदा मेहनत करता हूँ, टाइम देता हूँ, ख़ुद बैठ के, कभी रात को 1 बजे 2 बजे बैठ के करता हूँ। सिर्फ रीज़न यही है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को रिजेक्शन आ जाए। अगर कोई बंदा है उसने माइंड बनाया हुआ कि मैंने बाहर निकलना है, जब निकलना है तो उसने इतनी मेहनत की, इतनी एक उम्मीद लगाई है, तो फिर लाज़िम है, मेरा हक़ बनता है कि मैं उसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करूं, अपना बेस्ट टाइम दे दूं और मुखलिसी से अच्छे तरीके से उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बना लूँ। तो आज भी अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, आप विज़िट वीज़ा पे या फिर आप बिज़नेस वीज़ा पे निकलना चाहते हैं या स्टूडेंट वीज़े पे भी आप निकलना चाहते हैं, तो आप इस्लामाबाद में ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं। पुर्तगाल में भी हमारा ऑफ़िस है, लेकिन मैं इस वक्त पुर्तगाल ऑफ़िस में हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद आप लोगों को गाइड भी करूँगा, रहनुमाई भी करूँगा। यहाँ पे भी अगर कोई आता है तो फिर जैसे कि मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे स्पेन में अगर कोई पहुँचता है सबसे पहले उसको पादरोन करवाना चाहिए, जो 2 साल के पादरोन के बाद उसको टीआरसी कार्ड मिल जाता है। अगर आप स्पेन में नहीं रहना चाहेंगे, यही स्पेन की वीज़े पे या नीदरलैंड की वीज़े पे, आप यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट पुर्तगाल आएंगे, उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक कंट्री का वीज़ा लग गया, आप बाकी कंट्रीज़ में जा सकते हैं। तो जब पुर्तगाल आएंगे यहाँ पे भी आर्टिकल 92, आर्टिकल 88, 89 था, वो तो बंद हो गया, आजकल आर्टिकल 90 और 92 है। इसके बेस पे भी आपको मैं किसी ऐसे अदारे में, जो मैं कहूँगा भाई ये बंदा आया है कुछ सीखने के लिए, कोई स्किल सीखने के लिए, तो उसके बेस पे भी आप 3 से 4 महीने के अंदर अंदर अपना टीआरसी कार्ड हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी खिदमत वहाँ पे और यहाँ पे भी दोनों एक साथ चाहिए तो आप बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।